ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कल हमने चतुर्थ पाठ नाट्यांश का जो पाठ था किमृष्व सिंह दंतास्ते गणेश उसका अध्ययन किया और उस पाठ में से मैंने आपको बताया था कि एक 3 अंक की संस्कृत व्याख्या आएगी। आज पंचम पाठ जिसका नाम है वाक्यली। वाक्यली यानी यह जो पाठ है प्रहेलिका का पाठ है। प्रहेलिका यानी पहेलियां। और इस पाठ में से आपके लिए, क्योंकि ये पद्य का पाठ है, यानी जो श्लोक वाले पाठ होते हैं वो सभी किसके पाठ होते हैं? पद्य के। तो चूंकि ये पद्य का पाठ है, इस पाठ में से आपको संस्कृत व्याख्या 4 अंक की या फिर हिंदी व्याख्या 5 अंक की आ सकती है। तो फिर प्रारंभ करते हैं आज हम पाठ कि कस्तूरी जायते कस्मात् को हंति करिणाम कुलम। कस्तूरी यानी कस्तूरी, जायते माने होती है, पैदा होती है, कस्मात् माने किससे। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? को माने कौन, हंति हंति यानी मारता है, करिणाम माने हाथियों के, कुलम यानी वंश को या कुल को। हाथियों के वंश को कौन मारता है? और किम माने क्या, किम कुर्यात कातरो युद्धे। किम माने क्या, कुर्यात माने करता है, कातरो माने कायर, युद्धे माने युद्ध में। किम माने क्या, कुर्यात माने करता है, कातरो माने कायर, युद्धे यानी युद्ध में। कायर युद्ध में क्या करता है? और मृगातः सिंह पलायते। ये इस प्रहेलिका के क्या हो जाएंगे आपके लिए? उत्तर हो जाएंगे। यदि आपको इसको दूसरे तरीके से देखना है तो यहाँ पर हम अन्वय में भी देख सकते हैं कि इसमें क्वेश्चन मार्क दिए हुए हैं कि पहले जो है प्रश्न पूछ रहा है, उसके तुरंत बाद हमको क्या है उत्तर देना है। जैसे कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मृगात यानी हिरण से। अब देखो, जब अपन प्रश्न निर्माण करते हैं तो प्रश्न निर्माणों में प्रमुख रूप से जिस विभक्ति में उत्तर पूछा जाता है उसी विभक्ति में उत्तर दिया जाता है। तो देखो कस्मात जो है वो किम शब्द की पंचमी विभक्ति का क्या हुआ? एक वचन हुआ। और यहाँ पर जो मृगात है उसमें क्या लगी हुई है? पंचमी विभक्ति। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर हमको देना है कि कस्तूरी जायते कस्मात, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है और किससे उत्पन्न होती है? मृगात यानी हिरण से। को हंति करिणाम कुलम, हाथियों के वंश को कौन मारता है? क्या हो जाएगा? सिंह। सिंह यानी शेर। शेर जो है वो हाथियों के वंश को मारता है। और किम कुर्यात कातरो युद्धे, कायर युद्ध में क्या करता है? पलायते। पलायते यानी भाग जाता है। कस्तूरी जायते कस्मात् कैसे प्रश्न, अब यदि हमको कैसे हिंदी अनुवाद करना हो इसका तो हम क्या करेंगे कि कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, पीछे क्या लगाएंगे? कुछ ऐसे क्वेश्चनवाचक प्रश्नवाचक चिन्ह और क्वेश्चन में क्या लिख देंगे? उत्तर लिख देंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? हिरण से। हाथियों के वंश को कौन मारता है? शेर। और कायर युद्ध में क्या करता है? पलायते यानी भाग जाता है। दूसरा देखते हैं, भोजनांते से किम पेयम जयंतः कस्य वै श्रुतः कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम सक्रस्य दुर्लभम। भोजनांते, भोजन प्लस अंते, कौन संधि हुई? भोजन प्लस अंते, दीर्घ संधि। भोजनांते लिखा हुआ है, भोजन प्लस अंते कौन संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। कि भोजनांते यानी भोजन के अंत में, किम माने क्या, पेयम माने पीना चाहिए। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? तो क्या हो जाएगा? तक्रम। तक्रम यानी छाछ। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? छाछ। जयंतः कस्य वै श्रुतः, जयंत किसका पुत्र था? जयंत माने जयंत, कस्य माने किसका, वै श्रुतः माने पुत्र था। जयंत किसका पुत्र था? किसका? शक्रस्य। शक्र जो है वो इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंद्र का। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? छाछ। जयंत किसका पुत्र था? इंद्र का। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु का पद कैसा कहा गया है? क्या कहा, कैसा कहा गया है? दुर्लभम यानी कठिन। विष्णु का पद कैसा कहा गया है? दुर्लभ कहा गया है, कठिनता से प्राप्त होने वाला है।
दोबारा देखते हैं एक बार। भोजन अंते च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। जयंत कस्य वंशतः, जयंत किसका पुत्र था, किसका पुत्र था, शक्रस्य यानी इंद्र का। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, और विष्णु का पद कैसा कहा गया है, दुर्लभ यानी कठिन। तीसरा देखते हैं आगे। यदि आपकी कोई समस्या होती है तो आप तुरंत इसका निराकरण करवा सकते हैं। तो आगे भी आपको निरंतर सभी विषयों में ध्यान देना है कि हमारी जो समस्या हम उनको अभी क्लियर कर लें। तो अगला श्लोक देखते हैं हम कि रवे कवे किम समरस्य सारम। रवे यानी सूर्य, कवे यानी कवि, किम माने क्या है, समरस्य यानी युद्ध का, सारम माने सार। सूर्य, कवि और युद्ध का सार क्या है। कृषि भयम किम किम अदंती भृंगा। कृषि भयम किम, कृषि का भय क्या है, और किम माने क्या, अदंती, किम अदंती लिखा हुआ है, किम प्लस अदंती, किम प्लस अदंती यानी किम माने क्या, अदंती माने खाते हैं। भौरंगा, भृंगा यानी भौरे, भौरे क्या खाते हैं, भौरे क्या खाते हैं। सदा भयम च, सदा माने हमेशा, भयम माने डर, च माने और। अभयम च केशाम, केशाम माने किनको है, और अभयम माने निडर। हमेशा डर, हमेशा डर किनको है, और हमेशा निडर कौन है। और इसमें क्या हो जाएगा, भागीरथी तीर समाश्रिता नाम। इस पंक्ति में इसमें क्या मिलेगा आपको, उत्तर कैसे मिलेगा देखते हो कि रवे कवे किम समरस्य सारम, कि रवि कवि और युद्ध का सार क्या है। तो रवि के सार की यदि हम बात करें कि रवि का सार क्या है, भा, भा यानी सूर्य, किरण। तो रवि का सार क्या हुआ, भा यानी प्रकाश, कांति, चमक। कवे, कवे यानी कवि का सार क्या है, जी यानी वाणी। तो सूर्य का सार क्या है, प्रकाश, चमक है। कवि का सार क्या है, जी यानी वाणी। समरस्य सारम, युद्ध का सार क्या है, रथी, क्या है, रथी, रथी माने वीर। यदि वीर नहीं होगा तो युद्ध किस प्रकार का, तो युद्ध का सार क्या हुआ, वीर। कृषि भयम किम, कृषि का भय क्या है। तो रथी लिखा हुआ है, इर्ति हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इर्ति, क्या हो जाएगा, इर्ति। इर्ति कहते हैं अतिवृष्टि को, यानी अत्यधिक वर्षा हो जाएगी तो क्या है, कृषि आपकी खराब हो जाएगी। तो कृषि का भय क्या है, इर्ति यानी अतिवृष्टि। और किम अदंती भृंगा, भौरे क्या खाते हैं, रस, रस यानी फूलों का रस पीते हैं। सदा भयम च, हमेशा डर से युक्त कौन है, हमेशा डर से युक्त कौन है, कौन है, ये लिखा है ना समाज, पराश्रिता नाम, पराश्रिता नाम यानी जो दूसरों के भरोसे जीवित रहने वाले लोग हैं वो क्या रहते हैं, हमेशा डरे हुए होते हैं। और च अभयम च केशाम, और हमेशा निडर कौन है, हमेशा निडर है भागीरथी तीर समाश्रिता नाम। भागीरथी कहते हैं गंगा को, तीर यानी किनारे पर, समाश्रिता माने रहने वाले लोग। गंगा के किनारे जो रहने वाले लोग हैं वो हमेशा क्या है, निडर हैं, क्या है, हमेशा निडर हैं। दोबारा देखते हैं कि सूर्य का सार क्या है, प्रकाश। कवि का सार क्या है, वाणी। समरस्य सारम, युद्ध का सार क्या है, रथी। कृषि का भय किसको है, इर्ति यानी अतिवृष्टि से किसको, कृषि को भय है। भौरे क्या खाते हैं, रस, फूलों का रस पीते हैं भौरे। हमेशा डर से युक्त कौन है, पराश्रितम, यानी जो दूसरों के भरोसे जीवित रहने वाले लोग हैं वो क्या है, हमेशा डर से युक्त हैं। और अभयम से केशाम, और हमेशा निडर कौन है, गंगा के किनारे रहने वाले जो लोग हैं वो क्या है, हमेशा निडर हैं। अगला श्लोक देखते हैं। सीमांत नीशु का शांता, राजा को अभूत गुणोत्तम, विद्वद्वी का सदावंद्या, और अत्र उत्तम न बुध्यते। कि सीमांत नीशु यानी स्त्रियों में, का माने कौन है, शांता यानी शांता। ये जो का जो है ये किम शब्द की स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति का क्या है, एक वचन है। और इसका यहाँ पर प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि स्त्री जो है वो क्या है, स्त्रीलिंग है, शांता क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इसका यहाँ पर क्या है, का शब्द का प्रयोग किया गया है। स्त्रियों में शांता कौन है, राजा को अभूत गुणोत्तम, राजाओं में
को माने कौन, अभूत माने हुआ, गुणोत्तम माने गुणवान। राजाओं में उत्तम गुण वाला कौन हुआ? विद्वद्वी का सदा वंद्या, विद्वद्वी यानी विद्वानों के द्वारा, का माने कौन है, सदा माने हमेशा, वंद्या माने पूजने योग्य, विद्वानों के द्वारा हमेशा पूजने योग्य कौन है? तो यदि हम इसकी बात करें उत्तरों की तो कैसे देंगे कि सीमांत नीसु का शांता, स्त्रियों में शांता कौन है? तो क्या सी और ता, शुरू का क्या हो जाएगा सी और अंत का क्या हो जाएगा ता। तो स्त्रियों में शांता कौन हुई? सीता। कौन हुई? स्त्रियों में शांत स्वभाव वाली कौन हुई? सीता। राजा को अभूत गुणोत्तम, राजाओं में उत्तम गुण वाला कौन हुआ? शुरू का क्या लिया रा, अंत का क्या लिया मैं, कौन हो जाएगा? राजाओं में उत्तम गुण वाला कौन हो जाएगा? राम, यानी राम। विद्वद्वी का सदा वंद्या, विद्वानों के द्वारा हमेशा कौन वंदनीय है? वि और द्या, क्या हो जाएगा? विद्या। विद्वानों के द्वारा हमेशा क्या पूजी जाती है? विद्या। अत्रैव उक्तम न बुध्यते, अत्रैव उक्तम यानी यहीं पर कहा गया है न बुध्यते, लेकिन समझ नहीं आता। तो क्या हो जाएगा? स्त्रियों में शांता कौन हुई? सीता। राजाओं में उत्तम गुण वाला कौन हुआ? राम। और विद्वानों के द्वारा कौन वंदनीय है? विद्या। अगला श्लोक देखते हैं। पानीय पातुम इच्छामि त्वत्तः कमल लोचने, यदि दास्यसि न इच्छामि न दास्यसि पिबाम्यहम्। कि पानी माने पानी को, पातुम माने पीना, इच्छामि माने चाहता हूँ, त्वत्तः माने तुमसे, कमल लोचने हे कमल जैसे नेत्र वाली, मैं तुम्हारे हाथ से क्या है? पानी पीना चाहता हूँ। पानी है माने पानी, पातुम इच्छामि यानी पीना चाहता हूँ, त्वत्तः माने तुम, त्वत्तः कमल लोचने हे कमल जैसे नेत्र वाली, मैं तुमसे क्या है? पानी पीना चाहता हूँ। यदि दास्यसि, यदि दोगी, न इच्छामि तो नहीं चाहता हूँ, और न दास्यसि नहीं दोगी, पिबाम्यहम् अहम तो क्या है? मैं पीऊंगा, तो मैं पीऊंगा। तो ये तो इसका अर्थ हो जाएगा पहला। यदि इसके दूसरे अर्थ की बात करें, कूट अर्थ की, कूट क्या है? दूसरा अर्थ है इसका कि ये तो यही रहेगा कि हे कमल जैसी नेत्र वाली, मैं तुम्हारे हाथ से पानी पीना चाहता हूँ। ये तो ले, तो दोबारा वही रहेगी। यदि संधि हो जाएगी यहाँ पर कि यदि दासी असी, राजा कहता है कि यदि दासी असी, यदि माने यदि, दासी माने दासी, असी माने हो, यदि तुम दासी हो तो न इच्छामि नहीं चाहता हूँ, यदि तुम दासी हो तो मैं पानी पीना नहीं चाहता हूँ, और न दासी असी, और यदि दासी नहीं हो तो पिबाम्यहम् तो मैं पानी पी लेता हूँ। कि हे कमल जैसे नेत्रों वाली, मैं तुम्हारे हाथ से पानी पीना चाहता हूँ, यदि दोगी तो नहीं चाहता हूँ, और यदि नहीं दोगी तो मैं पानी पीऊंगा। दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा कि यदि तुम दासी हो तो मैं पानी नहीं पीना चाहता हूँ, और यदि दासी नहीं हो तो मैं पानी पी लेता हूँ। अगले यदि हम उसकी बात करें श्लोक की, तो इसमें इन श्लोकों में आपको एक विशेष रूप से एक बात और ध्यान रखनी है कि इसके उत्तर किस प्रकार दिए जा रहे हैं। दूसरी बात, इसमें से संस्कृत व्याख्या भी आ सकती है। तो संस्कृत व्याख्या यदि आए तो हम किस प्रकार उसका प्रसंग बना सकते हैं। प्रसंग कैसे बनेगा कि प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक या श्लोको अयम ऐसे भी लिख सकते हैं। श्लोको अयम अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य स्पंदनायाः पंचम पाठः वाक्येली इति पाठात् उद्धृतः, ऐसे इसका प्रसंग बन जाएगा। और प्रहेलिका में जो पूछा गया है उसमें से कुछ हम बता सकते हैं अपने। दूसरी बात, श्लोक वाली जो संस्कृत व्याख्या या हिंदी व्याख्या आती है, हिंदी व्याख्या या संस्कृत व्याख्या करते समय आपको व्याकरणात्मक टिप्पणी पर भी ध्यान रखना चाहिए। संस्कृत सबसे पहले प्रसंग लिख दिया, अन्वय लिख सकते हो तो अन्वय भी लिख देना चाहिए। अन्वय के बाद कठिन शब्दार्थ लिखना चाहो तो लिख दो, प्रसंग के बाद व्याख्या, फिर नीचे क्या है व्याकरणात्मक टिप्पणी भी अपन लिख सकते हैं। तो ऐसे भी हम संस्कृत व्याख्या या हिंदी व्याख्या कर सकते हैं। अगला श्लोक पर आते हैं। कम सम जगानः कृष्णः का शीतल वाहिनी गंगा, के दार पोषण रता
कम बलवंतम ने बाधते शीतम। कम सम जगान कृष्ण, कृष्ण ने, कम माने किसको, सम जगान यानी मारा, कृष्ण ने किसको मारा। का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल जल वाली गंगा कहाँ है, शीतल जल वाली गंगा कहाँ है। और केदार पोषण रता, केदार यानी पत्नियों के पोषण में कौन संलग्न है, पत्नियों के पोषण में कौन संलग्न है। कम बलवंतम ने बाधते शीतम, कम माने किस, बलवंतम यानी बलवान को, ने माने नहीं, बाधते शीतम यानी शीत पीड़ित नहीं करती, यानी ठंड नहीं सताती। तो क्या हो जाएगा, कम सम जगानम कृष्ण, कृष्ण ने किसको मारा, कम और स, किसको हो जाएगा, कंस को, किसको मारा, कंस को। का शीतल वाहिनी गंगा, ठंडे जल वाली गंगा कहाँ है, क्या हो जाएगा, काशी, का और सी, क्या हो जाएगा, काशी की तलहटी में क्या है, ठंडे जल वाली गंगा है। केदार पोषण रता, केदार का हो जाएगा किसान, कि किसान जो है वो पालन पोषण करने में क्या है, संलग्न है। केदार यानी किसान जो है वो पोषण करने में संलग्न है। और कम बलवंतम ने बाल से शीतम, इसका प्रश्न क्या पूछा था हमने, किस बलवान को शीत पीड़ित नहीं कर रही, तो इसका हो जाएगा कम बलवंतम, कंबलवंतम, ये कम इसमें जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, कंबल। कंबल का मतलब कंबल वाले व्यक्ति को क्या है, शीत पीड़ित नहीं करती है। ठीक है, दोबारा देखते हैं। कृष्ण ने किसको मारा, कंस को। ठंडे जल वाली गंगा कहाँ है, काशी की तलहटी में। पत्नियों के पोषण में कौन संलग्न है, क्या हो जाएगा, किसान जो है वो पोषण करने में क्या है, संलग्न है। और किस बलवान को, यानी कंबल वाले व्यक्ति को क्या है, शीत पीड़ित नहीं करती। अगला देखते हैं। केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोणः हर्षम उपागतः रुदन्ति कौरवः सर्वे हा हा केशव केशव। कि केशवम पतितम दृष्ट्वा, केशव माने कृष्ण को, पतितम माने गिरा हुआ, दृष्ट्वा यानी देखकर, द्रोणम माने कौवा या द्रोणाचार्य, इसका पहले ऐसा अर्थ निकालते हैं, द्रोणाचार्य। हर्षम माने प्रसन्न, उपागत माने हुए। कृष्ण को गिरा हुआ देखकर द्रोणाचार्य प्रसन्न हुए। रुदंती माने रोने लगे, कौरवा माने कौरव, सर्वे माने सभी, और सभी कौरव रोने लगे। हाय केशव हाय केशव, हाय केशव हाय केशव, ये इसका प्रथम अर्थ है। दूसरे अर्थ की यदि हम बात करें कि के और सबम, के यानी जल में, सबम माने लाश को, के यानी जल में, सबम यानी लाश को, पतितम यानी गिरा हुआ, दृष्टवा यानी देखकर, द्रोणम यानी द्रोणाचार्य, हर्षम, द्रोण जो है यहाँ पर कौवे का पर्यायवाची है, किसका, कौवे का। कि जल में लाश गिरी हुई देखकर कौवे प्रसन्न हुए। रुदंती माने रोने लगे, कौरवा जो है वो गीदड़ का पर्यायवाची दिया हुआ है। रुदंती कौरवा सर्वे, सारे श्रृगाल यानी गीदड़ रोने लगे। हा हा केशव, के यानी जल में, सब यानी लाश, के यानी जल में, सब यानी लाश। हाय जल में लाश गई, हाय जल में लाश गई। दोबारा देखते हैं। कृष्ण को गिरा हुआ देखकर द्रोणाचार्य प्रसन्न हुए, सभी कौरव रोने लगे। हा केशव हा केशव। दूसरा देखें कि जल में लाश गिरी हुई देखकर सारे कौवे प्रसन्न हुए और सारे गीदड़ रोने लगे। हाय जल में लाश गई, हाय जल में लाश गई। अगला प्रश्न, अगला देखते हैं श्लोक। अपदो दूरगामी से, अपदो यानी बिना पैरों का है, लेकिन दूरगामी माने दूर तक जाने वाला है। साक्षरों नए से पंडित, साक्षरों यानी अक्षरों से युक्त है, नए से पंडित है लेकिन पंडित नहीं है। दोबारा देखो, अपदो यानी बिना पैरों का है लेकिन दूर तक जाता है। साक्षरों नए से पंडित है, अक्षरों से युक्त है लेकिन पंडित नहीं है। अमुख है स्फुट वक्ता, यो जानाति से पंडित। अमुख है यानी बिना मुख वाला है लेकिन स्फुट वक्ता, स्पष्ट कह देने वाला है। यो माने जो, जानाति माने जानता है, से पंडित वही पंडित है, जो जानता है वही क्या है, पंडित आ गया है।
दोबारा देखते हैं। बिना पैरों का है लेकिन दूर तक जाता है, अक्षरों से युक्त है लेकिन पंडित नहीं है, स्पष्ट कह देने वाला है जो जानता है, बिना मुख का है लेकिन स्पष्ट कहने वाला है जो जानता है, वही क्या है, पंडित है। तो इस प्रश्न का पहेलिका का उत्तर क्या हो जाएगा, पत्रम। क्या हो जाएगा, पत्रम। आगे देखते हैं। वृक्ष अग्रवासी न च पक्षीराजः, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, त्वग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, जलम च विवन्नम घटो न मेघः। कि वृक्ष अग्रवासी, वृक्ष के अगले भाग पर निवास करने वाला है, न च पक्षीराज है, लेकिन पक्षियों का राजा कौन नहीं है, गरुड़। वृक्ष के अग्रिम यानी ऊपर वाले भाग पर निवास करने वाला है, लेकिन पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी, 3 नेत्रों वाला है, न च शूलपाणी, लेकिन शूलपाणी त्रिशूल धारण करने वाला कौन, शिव नहीं है। 3 नेत्रों वाला है लेकिन शिव नहीं है। त्वग वस्त्रधारी, बलकल के छाल के वस्त्र पहनने वाला है, न च सिद्ध योगी, लेकिन सिद्ध योगी नहीं है, तपस्वी पुरुष नहीं है। जलम च विवन्नम घटो न मेघः, जल को धारण करने वाला है, जलम च विवन्नम, जल को धारण करने वाला है, घटो न मेघ, न तो घड़ा है और न ही बादल है। दोबारा देखते हैं कि वृक्ष अग्रवासी न च पक्षीराजः, वृक्ष के अगले भाग पर निवास करने वाला है, लेकिन पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, 3 नेत्र धारण करने वाला है, लेकिन त्रिशूलधारी शिव नहीं है। त्वग वस्त्रधारी, बलकल के छाल के वस्त्र पहनने वाला है, लेकिन सिद्ध योगी नहीं है। जलम च विवन्नम घटो न मेघः, जल को धारण करने वाला है, न तो घड़ा है और न ही मेघ है। क्या है इसका उत्तर, नारिकेल फलम। नारिकेल फलम यानी नारियल का फल। क्या होता है, नारियल का फल का जो वृक्ष होता है उसमें नारियल सबसे ऊपर लगता है। तो क्या हो जाएगा, पहली लाइन का उत्तर हो जाएगा कि वृक्ष के अगले भाग पर निवास करने वाला है, लेकिन पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं है। जब उसको अपन खोलते हैं, उसकी छाल हटाते हैं, तो उसमें से क्या है, 3 आंख निकलती हैं, 3 आंख टाइप की होती हैं। तो त्रिनेत्रधारी, 3 नेत्र धारण करने वाला है, लेकिन त्रिशूलधारी शिव नहीं है। उसके बाद छाल के वस्त्र होते हैं, छाल जटास जटास भी होती है उनमें, तो जब उनको हटाते हैं तो क्या होता है कि त्वग वस्त्रधारी, छाल के वस्त्र धारण करने वाला है, लेकिन सिद्ध योगी नहीं है। उसके बाद अंदर क्या होता है, उसमें जल होता है, तो जल को धारण करने वाला है, न तो घड़ा है और न ही बादल है। क्या हो जाएगा, नारिकेल फलम। अंतिम श्लोक। नन्दामि मेघान गगने अवलोक्य, नृत्यामि गायामि भवामि तस्थः, न अहम कृषिज्ञ पथिको अपि न अहम, वदन्तु विद्या मम नाम देयम। कि नन्दामि माने प्रसन्न होता हूँ, मेघान माने बादलों को, गगने माने आकाश में, अवलोक्य यानी देखकर। आकाश में बादलों को देखकर क्या होता हूँ, प्रसन्न होता हूँ। नन्दामि माने प्रसन्न होता हूँ, मेघान माने बादलों को, गगने माने आकाश में, अवलोक्य यानी देखकर। नृत्यामि माने नाचता हूँ, गायामि माने गाता हूँ, भवामि माने होता हूँ, तुष्ट यानी संतुष्ट। नाचता हूँ, गाता हूँ और क्या होता हूँ, संतुष्ट होता हूँ। न अहम कृषज्ञ, ना तो मैं किसान हूँ, पथिको अपि न अहम, और ना ही मैं क्या हूँ, राहगीर हूँ। न अहम कृषज्ञ, ना तो मैं किसान हूँ, पथिको अपि न अहम, और ना ही मैं क्या हूँ, किसान हूँ। वदंतु माने बताओ, विज्ञा माने विद्वानों, मम नाम देयम, मेरा नाम। बताओ विद्वानों मेरा नाम क्या है। क्या नाम है इसका, मयूरम। क्या हो जाएगा, मयूरम। कि न आकाश में बादलों को देखकर मोर क्या होता है, प्रसन्न होता है, नाचता है, गाता है, यानी आवाज पहचाता है, और क्या हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। ना तो वो किसान है, ना ही क्या है, राहगीर है। तो बताओ विद्वानों मेरा नाम क्या हो जाएगा, मयूर यानी मोर। आगे इसके प्रश्नोत्तर की यदि हम बात करें तो प्रश्नोत्तर किस प्रकार हो जाएंगे। कस्तूरी कस्मात जायते, मृगात, इसका उत्तर हो जाएगा
भोजनांते किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीनी चाहिए, तक्रम यानी छाछ। एवं पर भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर से भी क्या होते हैं, प्रश्न आते हैं जो कि उस प्रश्नोत्तर में आ जाते हैं। भा कस्य सारम, भा किसका सार है, रवि यानी सूर्य का। सीमांत नीचु का शांता इत्यस्मिन वाक्य आद्य अंत अक्षर शुरू का अक्षर क्या होगा, वैसे उत्तर क्या होगा, सीता। त्वम दास्यसि इत्यस्य अर्थो अस्ति, इसका अर्थ क्या है कि त्वम दासी असि, दोनों हो जाएंगे, इसके क्या हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे, दासी असी, दास्यसि। ई के बाद असमान स्वर आया है तो ई के स्थान पर क्या हो गया है, यह हो गया है, इसलिए यहाँ पर यण संधि है। ने प्लस इच्छामी क्या हो जाएगी, गुण संधि, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ने प्लस इच्छामी। दृष्टवा मूल धातु क्या हुई, दृष्ट, कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, कत्वा। कत्व प्रत्यय में क्या है, तो आशेष रहता है। परिणाम कुलम को हंती, हाथियों के वंश को कौन मारता है, शेर। कति इर्तिय, कितने प्रकार की होती है, इर्तियां कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। युद्ध का सार क्या हो जाएगा, रथी। शिवामी प्लस एम यण संधि हो जाएगी। द्रोणम हर्षम उपागत है, द्रोण शब्द के अर्थ 2 किताब में समझ जाएंगे आपको। एक तो क्या हो जाएगा, कौवा हो जाएगा, दूसरा द्रोणाचार्य। किस बालवन को ठंड पीड़ित नहीं करती, कंबल बनता हूँ, कलमल वाले व्यक्ति को शीत पीड़ित नहीं करती। कम समझगानम कृष्ण, इसका हो जाएगा कंस। और सम जगह में क्या हो जाएगा, सम और सर्व। इस प्रकार से आपका ये पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद।